हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? बहुत सारे लोग अभी तक जो है वो शायद डेट को नहीं रिकॉल कर सके, डेट को चेक नहीं कर सके, बट दे वर स्टिल इंसिस्टिंग कि जो है वो अभी आप 15 जून तक डिस्काउंटेड रीडिंग ऑफ ना करें। बट आई वाज टू मच लोडेड, तो बहुत ज़्यादा जैम पैक हो गया था, इस वजह से अब 15 जून तक ही था। मैंने 1 जून से अनाउंसमेंट की हुई थी। 15 दिन बहुत होते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा टाइम था बुकिंग कराने का। तो बट अब 15 जून तक का था, तो 15 जून तक हो गया। अब अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो पुराने प्राइस चार्ट ही फॉलो होंगे, जो कि सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के होते हैं रेगुलर रेट्स पर। ठीक है, देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. दो कार्ड्स आए हैं, 8 of Pentacles and 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब Chariot, Cancerian। सक्सेस, विक्ट्री, डिसीजन की पावर, बहुत ही तेज़ी से जल्दी से कोई फ़ैसला करना, कामयाबी की तरफ फ़ैसला करना, एम्बिशियस फील करना, अपनी विल पावर में होना। आपकी ओवरऑल एनर्जी में विक्ट्री नज़र आ रही है। आपने जितनी मेहनत की उसका हार्डवर्क आपको पे होता हुआ नज़र आ रहा है। वेल फोकस्ड, वेल प्लान्ड, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड, विदाउट एनी हेस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे आज आपको बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है? बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन। आप कुछ चीज़ों पे आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सिरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और आप अड़े रहे अपनी बात पर, सेल्फ डिसिप्लिन रहे, स्ट्रक्चर्ड रहे, कंट्रोल्ड रहे, और ये आपकी कंटिन्यूड रहेगी ओवरऑल एनर्जी, बिकॉज आप फुल पावर में हैं। आपको हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कोई बहुत ही ऐसी ऑफ़र करे कि देखो हम दोनों तो एक ही हैं, और तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा सिवाय मौत अपनी अपनी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यू डिड समथिंग फॉर योर पार्टनर, फॉर योर लव, फॉर योर रिलेशनशिप। आपके पार्टनर की ख़ुद की ये एनर्जी नज़र आ रही है कि यू आर सो डिसिप्लिन्ड, यू आर सो डिसिप्लिन, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाव। ये वैसे ये सारे वाव कार्ड्स हैं अगर देखा जाए तो। डिवोशन, अगर मैं कहूँ, डिवोशन विद डिसिप्लिन, डेडिकेशन विद डिसिप्लिन, और अगर एक बात कहूँ कि लॉयल्टी विद डिसिप्लिन। आपका स्टेबल होना, स्ट्रक्चर होना, प्रोटेक्टेड होना, अथॉरिटी, मॉरल वैल्यूज़ पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, और एक ऐसा इमेज कैरी करना जो फादर फिगर इमेज हो, प्रोटेक्शन इमेज हो, कि मैं हूँ, मेरी वजह से कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी में आप रहेंगे, बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही केयरफुल। एंड देन फाइनली जब ये इतनी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, सो द मेन थिंग इज़ कि आपको अपने किसी भी फ़ैसले को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको उलझन नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, एंड यू विल डू थिंग्स मच मच बेटर। तो जनाब आज तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पावरफुल नज़र आ रही। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यू आर टूवर्ड्स कामनेस,
आप जो है ना वो सुकून की तरफ हैं। आपका जो अब एक फेज़ स्टार्ट हो रहा है वो पीस की तरफ है, ट्रांजिशन में आप जा रहे हैं। यू विल बी मूविंग समवेयर। आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप उसकी प्लानिंग के ऊपर, अब आपका पूरा का पूरा फोकस उसकी प्लानिंग पर है। आप अपनी हीलिंग पर, जहां आपको सुकून मिल सके, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ। हर वो चीज़ जो आपके और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान लेकर आए, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे एक तूफ़ान के बाद नहीं खामोशी सी छा जाती है, वो जो आपकी मुश्किल थी, कोई कन्फ्यूजन थी, कोई गुत्थी सुलझ नहीं रही थी, कोई उलझन थी जहन में, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिलीफ पालेगी। एंड देन फाइनली या तो आपकी तरफ कोई ऐसी फ़ोन कॉल टेक्स्ट आएगा जो ऐसा लगेगा कि जैसे चलो फाइनली इसने कॉल करके इब्तिदा कर ली, इसने अपनी तरफ से कन्फेस कर लिया। ये मोहब्बत का प्रपोज़ल भी हो सकता है, ये कोई अफेयर डीलिंग भी हो सकती है। आपका कोई पुराना क्रश जो आपके आपके और उसके मामलात ऐसे रहे थे कि टूवर्ड्स रिलेशनशिप जा सकते थे, लेकिन नहीं, लेकिन उसने आपको अप्रोच किया जस्ट टू से हाय हेलो। अगर उससे कोई गलती हुई थी तो हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा अपोलोजाइज़ करे। हो सकता है आपको डेट के लिए कहे कि यार मैं भी इस तरफ आ रहा हूँ, तुम भी ज़रा इस तरफ आ जाओ, लेट्स मीट, बहुत दिन हो गए, थोड़ा देख लूँ मैं तुमको, इस तरह की कोई चीज़ होगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अभी नई नई ना कोई जॉब मिली है या मिलने के चांसेस हैं, तो आप उसके ऊपर अपना बिल्डअप कर रहे हैं। आप नए बिज़नेस का सोच रहे हैं, नए ट्रेड का सोच रहे हैं, उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा करने का सोच रहे हैं। ज़्यादा कंसर्न आपको अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी रेप्यूटेशन का बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा। और उसमें आपका हार्ड वर्क मल्टीपल जगहों पर नज़र आ रहा है, जैसे बहुत मेहनत की और उसका रिज़ल्ट ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आप बहुत ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आप बहुत कंसंट्रेशन से काम करेंगे, कि जैसे अब मेरे काम में कोई झोल ना आए। आप कोई चीज़ अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हैं, फैमिली के स्पेशली फाइनेंशियल फंड्स में आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, या आपको एक्सपेक्टेड है कि कहीं से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी फैमिली की तरफ से एक्सपेक्टेड है। जैसे कोई होता है ना, बड़ा घर होता है, वो सेल आउट होने वाला है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, वो बिकने वाला है। आपको अचानक से पता चला कि लीगल हेयर्स में आपका भी नाम है, तो आपको फिर एक उम्मीद हो गई कि भाई चलो, मैं अपने अपने इन कामों के लिए तो सोच ही रहा था, अब मुझे यहाँ से भी कोई एक एक चीज़ जो है ना वो मिलेगी, पता चलेगा। बट कोई ना कोई घर का बड़ा बुज़ुर्ग या घर के लोग ये देखेंगे, आपकी कैपेबिलिटी को ज़रूर देखा जाएगा कि आया आप में इस चीज़ को संभालने की सलाहियत है भी या नहीं। आपको अगर बस खाली खुली हैंड ओवर कर दिया जाए तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, या जो दिया जा रहा है उसको भी ले डुबोएंगे। तो शायद आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई एबिलिटी टू फ्लरिशमेंट देखो कि इसको आता है कुछ या नहीं आता। पता चला तुम लोग इसको हिस्सा विस्सा तो दे दो और ये फिर सब कुछ टैप टास टू बिल्कुल ही डिज़ोल्व कर दे, सब कुछ चीज़ें कोलैप्स कर दे। तो एक तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्किंग नज़र आ रही है। दूसरा, मेहनत बहुत ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। आप खामोशी से अपना काम करते चले जाएंगे और ये चीज़ होती चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 99, इट्स अबाउट टू डबल 9 आ जाए, सिंगल 9 आ जाए, ट्रिपल 9, टेट्रा 9, इट्स अ नंबर टू कंप्लीशन। जैसे अब चीज़ है, जो चीज़ वर्क डन होने वाला है। इट्स अ टाइम टू गेट वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द सोल मिशन इन लाइफ। दुनियावी काम अपनी जगह, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मकसद को ना, कि आपका सोल पर्पस है क्या, उसको जानने की बहुत ज़रूरत होती है। ये टिडबिट्स में, चंक्स में ना, आपके जो ज़िंदगी के हालात पास्ट में रहे, अभी जो चल रहे हैं और जो आने वाले आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको उन्हीं की बेसिस पर ना आपको अपना सोल पर्पस पता चलेगा। आप सिर्फ ये सोचते रहें कि भाई मुझे तो नंबर नज़र आते हैं और मुझे ये होता है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं जब आप अवेकेंड हो जाते हैं।
दूसरा, यू हैव अ हायर पर्पस इन दिस लाइफ दैट इज़ योर्स एंड ओनली योर्स टू फुलफिल. अनलीश योर ट्रू पावर, अनलीश योर ट्रू पावर. देखिए, आपको मेहनत का ना एक ब्रेक मिलेगा, आपको चांस मिल रहा है, आपने राइट टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके सिर्फ और सिर्फ इतनी दबा के आपने मेहनत करनी है कि आप उसमें साबित कर दें कि ये मेरी पूरी मैंने जान लड़ा दी है और ये मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दे दिया. आप देखेंगे कि जब लोग आपके अंदर आपकी डिटर्मिनेशन देखेंगे, आपका हौसला देखेंगे, आपकी विल देखेंगे, आपके आसाब पर अपना कंट्रोल देखेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको कंसिडरेशन में लाएंगे. मुझे लग रहा है अभी भी यही चीज़ जो है ना वो रिव्यू बेसिस पर पड़ी हुई है. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. और अब डिस्काउंटेड रेट नहीं होगा, अब आपको रेगुलर प्राइस पर जो है वो मुझसे आप रीडिंग ले सकते हैं. दैट इज़ सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स. अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे और दूसरे सेकंड चैनल का जो नंबर लिंक दिया हुआ है, इन दोनों के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स. डिस्काउंट इज़ ओवर. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.